आज की वीडियो में हम रिसेंटली हुए कुछ अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में देखने वाले, जिसे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग एंड जीडीपी का क्वार्टर टू का डाटा। दूसरा पॉइंट है हमारा एफआईएस का बाइंग एंड सेलिंग डाटा। तीसरा पॉइंट है हमारा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एंड इंडियन फॉरेक्स रिजर्व। चौथा पॉइंट है हमारा जीएसटी रेट्स में चेंजेस के बारे में। और पांचवा पॉइंट है हमारा अपकमिंग मेजर इवेंट्स के बारे में। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे लास्ट तक तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्वार्टर टू का जीडीपी का डाटा एंड आरबीआई की मीटिंग का आउटपुट। तो 29 नवंबर को हमारा क्वार्टर टू का जीडीपी का डाटा आता है 5.4%, जिसे आरबीआई ने फोरकास्ट किया था 6.5%। लेकिन डाटा 1.1% कम आता है, जिसे हम बहुत बुरा डाटा कह सकते हैं। वही अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जीडीपी का डाटा आया था 6.7%। तो क्वार्टर टू का जीडीपी का डाटा कम आने की वजह से हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास जी, उन पर प्रेशर बढ़ाया गया ताकि वो रेट कट कर सके। तो अभी जो हमारी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई उसमें 4 डिसीजंस लिए गए, जिसमें पहला डिसीजन था रेपो रेट कट नहीं किया जाएगा, उसे जितना है उतना ही रखा गया, यानी कि 6.5%। जिसमें दूसरा डिसीजन था FY25 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया था 7.2%, उसे रिड्यूस करके 6.6% कर दिया है। तीसरा डिसीजन लिया जो कैश रिजर्व रेशियो जिसे CRR कहते हैं, उसे 50 बेसिस पॉइंट पर कम किया गया। पहले जो 5.4% था उसे अब 4% कर दिया है। इसके रिगार्डिंग श्री शक्तिकांता दास जी कहते हैं कि CRR को 50 बेसिस पॉइंट कम करने से 1,16,000 करोड़ की लिक्विडिटी बैंकों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, जो बैंकों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। एंड चौथा डिसीजन लिया FY25 के लिए जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट था 5.4%, उसे बढ़ाकर 4.8% कर दिया। श्री शक्तिकांता दास जी ने रेट कट के रिगार्डिंग एक हिंट दिया है। उनका मानना है जब तक इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच नहीं आता तब तक रेट कट करना जल्दबाजी हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है एफआईएस की बाइंग एंड सेलिंग के रिगार्डिंग। तो एफआई का अगर हम पास्ट 2 मंथ का बाइंग एंड सेलिंग डाटा देखें तो वहाँ पर अक्टूबर मंथ में एफआईएस ने 1,14,445 करोड़ की सेलिंग की है इंडियन मार्केट में। वही नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ में एफआईएस ने अराउंड 46,000 करोड़ की सेलिंग की है। शायद एफआईएस जानते थे कि इंडिया का क्वार्टर टू का जीडीपी डाटा बुरा होने वाला है, मे बी उन्होंने प्रिडिक्शन किया होगा। लेकिन अगर दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर मंथ में उन्होंने अराउंड 12,000 करोड़ की फ्रेश बाइंग की है, जिसे हम अच्छा साइन कह सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट एंड फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमारे भारत देश का कर्जा 31 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है, जो अब 646 बिलियन डॉलर हो चुका है। इस रिपोर्ट में वो एक और बात थी, पहले जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते थे 2022 में वो 15 बिलियन डॉलर्स था, वो बढ़कर अब 22.5 बिलियन डॉलर्स हो चुका है 2023 के लिए। इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने की एक वजह रुपीज डिप्रिसिएशन हो सकती है। अभी डॉलर्स अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व देखे तो वो 658 बिलियन डॉलर्स है। अगर हम फॉरेन रिजर्व को डेप के कंपैरेटिवली देखे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो एक बुरी बात है हमारे लिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी रेट्स में चेंजेस के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जहाँ पर 35% जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही है। जो हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है यानी कि GOM, उन्होंने जीएसटी काउंसिल में एक प्रपोजल भेजा है जिसमें 148 आइटम्स पर जीएसटी में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें टोबैको, सिगरेट एंड एयरेटेड बेवरेजेस पर 35% जीएसटी लगाने की बात हो रही है। अभी इन आइटम्स पर 28% का जीएसटी लगता है, उसे इंक्रीज कर 35% करने की मांग की है। वही रेडीमेड गारमेंट की बात करें तो उन पर भी प्राइस के हिसाब से जीएसटी में बदलाव करने का प्रपोजल भेजा है। जैसे कि अगर किसी रेडीमेड गारमेंट का प्राइस 0 से लेके 1500 तक है तो उन पर 5% का जीएसटी, 1500 से लेकर 10,000 के बीच है तो उन पर 18% का जीएसटी, एंड 10,000 से अगर ज़्यादा है तो उन पर 28% का जीएसटी लगाने का प्रपोजल भेजा है। जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला 21 दिसंबर को देने वाली है। वही कुछ आइटम्स पर जीएसटी कम करने का प्रपोजल भी भेजा है, जैसे कि बाइसिकल। अगर किसी बाइसिकल का प्राइस 10,000 रुपीज़ से कम है तो उन पर जो पहले 12% का जीएसटी लगता था उसे रिड्यूस कर 5% पर लाने की बात हो रही है। वही जो नोटबुक पर पहले
12% का जीएसटी लगता था उसे रिड्यूस कर 5% करने का प्रपोजल भेजा है। तो देखते हैं 21 दिसंबर को क्या होता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है अपकमिंग मेजर इवेंट्स, जिसमें फर्स्ट इवेंट है यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा जो 11 दिसंबर को आने वाला है। दूसरा इंडियन सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा जो 12 दिसंबर को आने वाला है। एंड तीसरा मेजर इवेंट है एफओएमसी की मीटिंग जो 17 से 18 तारीख के बीच होने वाली है। अगर हम इंडियन सीपीआई इन्फ्लेशन का पिछले महीने का डाटा देखें, यानी कि नवंबर महीने का, तो वहाँ पर 6.21% आया था, जबकि आरबीआई ने फोरकास्ट किया था 5.5%। तो इस बार का इंडियन सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही अगर यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन अपने अपने एस्टिमेट के अराउंड ही आता है। इसी वजह से फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका ने अब तक 2 टाइम्स रेट कट किया है। तो अभी जो 11 दिसंबर को यूएस का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, तो कैसा आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके बिहाफ पे हम एफओएमसी का आउटपुट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।